नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा से लगता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित दैवीय शक्तियों से संपर्क करना, उनको अपने पास मिलाना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, शक्तियाँ प्राप्त करना बेहद कठिन है। परंतु सत्य ये है कि शक्तियाँ मनुष्य के बेहद करीब आना चाहती है। इस कलयुग के कारण या फिर मनुष्य का छल कपटी, दुष्ट, अहंकारी, लोभी, स्वार्थी, पशु समान होने के कारण ही शक्तियाँ मनुष्य के नज़दीक नहीं आ पा रही। मनुष्य से अधिक स्वयं शक्तियाँ चाहती है कि मनुष्य उनको ग्रहण करे। दैवीय शक्तियाँ हमारी समस्याओं का हल क्षण भर में कर सकती है। दैवीय शक्तियाँ पवित्र दिव्य आत्माओं को स्वयं चुनती है। इस ब्रह्मांड में एक नहीं बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय शक्तियों से सहायता एवं आशीर्वाद मिलता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दैवीय शक्तियाँ स्वयं चुनती है, जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ बहुत से जन कल्याण के अच्छे काम भी करवाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शक्तियाँ स्वयं चुनती है और उनकी मदद करती है, उनको अपना आशीर्वाद देती है और अपनी कृपा उन पर बरसाती है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि कोई आम इंसान कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियों ने आपको स्वयं चुना है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे जिनसे आप ये पहचान पाएंगे कि दैवीय शक्तियों ने स्वयं आपको चुना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला जो संकेत है वो है अच्छा चरित्र एवं अच्छा आचरण। दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती है जो मनुष्य एक पवित्र आत्मा होता है, जिसका चरित्र एवं आचरण पवित्र एवं सात्विक होता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, उसके दुखों में उनकी मदद करता है, जितना उससे बन पड़े, जितना संभव हो पाए वो गरीबों की, बूढ़े बुजुर्गों की, पशु पक्षियों की, जानवरों की मदद करता है, उनके प्रति दया भाव रखता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, और जो नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करता है, पुण्य के परमार्थ के काम में लगा हुआ रहता है। तो यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। उन्होंने आपको चुना है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर चलते रहे, और आपको ऊपरी शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ देख रही है। उनकी नज़र आप पर बराबर बनी हुई है। वो देख रही है कि जिस मनुष्य को मैंने, जिस पवित्र आत्मा को मैंने चुना है, वो सही मार्ग पर चल रहा है या नहीं। दूसरा संकेत है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना। कहते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त के काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तो यदि आपकी आंख भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप ये समझ आइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं, दैवीय शक्तियाँ जागृत रहती है और इस पृथ्वी पर विचरण करती है। यदि आप काफ़ी समय से इसी समय पर उठ रहे हैं तो समझ आए कि दैवीय शक्तियाँ आपको स्वयं जगाने आ रही है और आपके माध्यम से
वो कुछ ऐसे काम करवाना चाहती है कि वो आपको एक अच्छी दिव्य आत्मा समझकर संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन तुम्हारे लिए केवल सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इसी काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। तीसरा संकेत है कुछ विशेष प्रकार के सपने आना और उन सपनों में आपको आपके प्रिय आराध्य के, आपके देवी देवताओं के दर्शन होना, उनका बार बार दिखाई देना। तो यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं, सपने में आप स्वयं को आसमान में उड़ते देखते हैं या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, जंगल, नदी, झरने जो कि दैवीय शक्तियों के निवास स्थान होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, अपने पितरों को देखते हैं, पितरों से आप बात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है और दैवीय शक्तियाँ आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। चौथा संकेत है अचानक से सुहानी हवा का झोंका महसूस होना या फिर किसी तेज प्रकाश पुंज का एकदम से आंखों के सामने आ जाना। यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और आप एक या फिर गहरे ध्यान में बैठे हैं, अपने इष्ट का आह्वान कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, और यदि आपको लगे कि कहीं से अचानक से ही एक सुहानी हवा का झोंका आया और आपको छू कर चला गया, या फिर कोई तेज प्रकाश, रोशनी जैसा प्रकाश पुंज एकदम से आपके सामने आ गया और आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, आपके शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगे, तो आप समझ आइए कि जिन भी देवी देवताओं ने, जिस भी दिव्य शक्ति ने आपको चुना है, वो शक्तियाँ आपके आसपास है और आपको आशीर्वाद देने आई है। पांचवा संकेत, अगर भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या फिर किसी ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ आइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती है, जिनके ऊपर शक्तियों की कुछ विशेष कृपा होती है। छठा संकेत, यदि आप सुबह अमृत वेला में उठकर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप अथवा ध्यान करते हैं और आपको अचानक से ये महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण से ही अपने आसपास किसी अलग सी सुगंध का एहसास हो, जैसे कि किसी इत्र की खुशबू, गुलाब की अथवा केवड़े या कपूर की सुगंध, जबकि आपके मंदिर में जहां आप बैठे हैं वहां इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ जिन्होंने आपको चुना है वो आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आसपास है, वो आपको संकेत दे रही है। सातवां संकेत, किसी की आवाज़ सुनाई देना। यदि आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, मेरा नाम लिया है, और आप अचानक से ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो बिल्कुल स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है, कोई अलौकिक शक्ति आपके आसपास है। आठवां संकेत ये है दोस्तों कि अगर आपको जीवन में अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कोई अड़चन नहीं आती, बहुत आसानी से आपके सारे काम बन जाते हैं और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है और दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद आप पर है। नवा संकेत, अगर आप
साधना में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी या आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही अपने कानों में कुछ मधुर संगीत सुनाई दे, कुछ मधुर ध्वनियाँ सुनाई दे, जैसे घंटियों की आवाज़, शंख की या फिर बांसुरी की आवाज़, और आपको ये आश्चर्य हो कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, ना कोई मंदिर में घंटियाँ बज रही है, फिर ये मुझे किस तरह ये ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही साधना में बैठते हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं और जिन पर दैवीय शक्तियों की कृपा होती है। 10वां संकेत है कि यदि आपके घर में पारिवारिक प्रेम बना हुआ है, आपके घर के सभी सदस्य, आपकी पत्नी, बेटा बेटी, आपके सभी परिजन मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, गृह क्लेश आपके घर में नहीं होता और सभी आपकी आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको दैवीय शक्तियों ने चुना है। दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है और दैवीय शक्तियाँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है, उनकी कृपा दृष्टि आप पर है। अगला संकेत है दोस्तों कि भविष्य में क्या होने वाला है ये हम नहीं जान सकते, हमें ये पता नहीं चल सकता कि भविष्य के गर्भ में क्या है, कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है। तो यदि आपके पास ऐसी शक्ति है या आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्रकृति में आपके आसपास किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली है, तो आप ये समझ जाइए कि ये आप पर आपके देवी देवताओं की दैवीय शक्तियों की ही कृपा है। दोस्तों, अगर इन बताए गए 11 संकेतों में से 4 से 6 संकेत भी अगर आपसे मैच होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं ईश्वरीय शक्तियों ने आपको चुना है इस संसार में विशेष कार्य कराने के लिए। दैवीय कृपा आप पर है और ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी मदद करना चाह रही है। अगर इन संकेतों में से कोई भी संकेत आपको मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सकारात्मक जीवन जीते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।